थार नगरी बाड़मेर, जिसे सिटी ऑफ ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, यहाँ पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि अब बाड़मेर पहले जैसा नहीं रहा। बाड़मेर के हालात बदले हैं, यहाँ के लोग बदले हैं और यहाँ पर विकास की बयार बह रही है। पर सवाल ये कि जब जमीन पर जाते हैं तो कितना विकास आपको नजर आता है। एक बार तो जब आप यहाँ की सड़कों पर उतरेंगे तो मानो आपको ऐसा लगेगा कि आप चांद की सतह पर पहुँच गए हैं। दरअसल ऐसा नहीं है कि वो चांद की तरह खूबसूरत चमक रही है। दरअसल चांद की सतह पर जिस तरीके से आपको गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही गड्ढे आपको बाड़मेर की सड़कों पर नजर आएंगे। कई बार तो आप सोचेंगे कि सड़कें हैं कि दरिया, ये अनुमान लगाना ही आपको बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ हम बाड़मेर के ग्रामीण इलाकों की बात नहीं कर रहे या वो उन इलाकों की बात नहीं कर रहे जो पिछड़े हुए हैं। हम उन इलाकों की बात कर रहे हैं जहां से बड़े बड़े नेताओं का, बड़े बड़े अधिकारियों का काफिला गुजरता है, पर वहां पर भी सड़कों के हाल बदहाल नजर आते हैं। चाहे आप महावीर नगर का एरिया ले लीजिए, सिंदरी चौराहा जो अपने आप में बाड़मेर का एक आइकॉनिक सर्किल होना चाहिए, वहाँ पर भी जब आप गुजरेंगे तो वहाँ पर भी आपको बड़े बड़े गड्ढे नजर आएंगे। तो वहीं दूसरी ओर जब आप बाड़मेर से सिंदरी जाने वाला जो रोड है, वहाँ की अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो वहाँ पर आपको इतने बड़े गड्ढे नजर आएंगे जिसकी कोई हद नहीं है। एक और रोड है जो बॉक्स क्रिकेट वाला जो ग्राउंड है उसके आसपास का जो रोड है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जब हम गए, वहाँ के हालात हमने खुद ने देखे तो हमने देखा किस तरीके से जो सड़कें विकास के नाम पर तोड़ी गई, आसपास की जो दीवारें हैं उन्हें तोड़ा गया, दुकानों को तोड़ा गया, वहाँ पर भी आज बड़े बड़े गड्ढे हैं। वहाँ के हालात भी बदहाल हैं, लोग घरों से बाहर निकलने को डर रहे हैं। अब बलदेव नगर का ही जिक्र कर लीजिए, वहाँ के हालात भी किसी से छिपे नहीं हैं। वहाँ पर लोगों के घरों में पानी भरा। हालांकि हमारी खबर के बाद प्रशासन एक्टिव मोड पर आया, कुछ कामकाज हुआ भी सही, पर लोगों ने यही कहा कि ये सिर्फ टेम्परेरी सोल्यूशन है, इसके आगे जब लोग परेशान होंगे तो उसका क्या होगा। लोगों ने हालांकि इसको लेकर के कई घोटालों का जिक्र भी किया। अब दूसरा हम जिक्र करेंगे, ये तो हमने सिर्फ सड़कों का हाल बताया, पानी का हाल तो आप पूछिए ही मत कि लोग किस तरीके से पानी के लिए तरस रहे हैं। बिजली की कटौती अपने आप में बड़ी समस्या, किस दिन कितने घंटे बिजली आएगी लोग अनुमान भी नहीं लगाते हैं। ग्रामीण तबकों में तो ये हाल है कि कई गांव में 4-4 घंटे बिजली आ रही है और इनमें से कई गांव ऐसे हैं जो खुद बिजली के बहुत बड़े उत्पादक हैं। वहाँ पर पवन चक्कियाँ हैं, सौर ऊर्जा के प्लांट हैं और उनका कहना यही है ग्रामीण वासियों का कि अन्नदाता भूखे बैठे, यानी कि वो सबके लिए बिजली तो बना रहे हैं पर उनको खुद को पर्याप्त मात्रा में बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसका सीधा इम्पैक्ट किसानों पर पड़ रहा है, वहाँ के जो बच्चे हैं उन पर पड़ रहा है, घर बार पर। मतलब पूरी तरीके से आप खुद समझ सकते हैं अगर आपके इलाके में 4 घंटे बिजली आए तो आपका क्या हाल होगा। पानी की समस्या हमने बताई, बिजली, सड़क की समस्या हमने आपको बताई। अब एक और समस्या वो है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, क्योंकि जब मौसमी बीमारियों का खतरा मंडराता है, हम सबको पता है मानसून में खतरा सबसे ज़्यादा रहता है, मानसून के अंदर मौसमी बीमारियों का। अगर आप बाड़मेर के सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो दूसरी ओर जहां आपको गंदगी नज़र आएगी, तो वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि ना तो मरीजों के लिए कोई व्यवस्था है। कोशिशें तमाम की गई, ऐप्स भी लाई गई ताकि ओपीडी में तुरंत आपको रजिस्ट्रेशन मिले, तमाम तरीके की व्यवस्था है। पर अगर पिछले कुछ दिनों की तस्वीरें मैं आपको बताऊं या फिर उनका जिक्र करूं तो आप देखेंगे कि जो प्रसूताएं हैं, जो लेडीज़ वहां पर डिलीवरी के लिए आ रही है, उनके लिए पर्याप्त मात्रा में बेड तक उपलब्ध नहीं है। और बाड़मेर की जनता को जो सपने दिखाए गए कि हाँ यहाँ पर हम लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएंगे, 800 बेड का अस्पताल बनाएंगे, साथ साथ ऑपरेशन थिएटर होंगे, मानो कि वो दावे भी अब धरे के धरे रह गए, क्योंकि 2023 में इस हॉस्पिटल का, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण होना था। आज 2025 लगभग पूरा होने को आया, जुलाई का महीना अब खत्म होने को है, पर फिर भी लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर वो सुविधाएं गई तो गई कहाँ। ये पैसा जितना आया वो उसे डकारा कौन और किसने कितना खाया, क्योंकि जनता को तो विकास चाहिए था और ये लोगों की गाड़ी कमाई का ही पैसा था जो लोगों के लिए यहाँ पर समर्पित किया गया, पर मानो कि कुछ नहीं हुआ। इसमें सिर्फ जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं है, सरकार की भी है, तमाम उन जनप्रतिनिधियों की है जिनको जनता की आवाज़ जिस टाइम वो चुनाव के समय उठाते हैं कि हाँ हम आपके लिए सड़कों की व्यवस्था करेंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे, बिजली की व्यवस्था करेंगे, वो अब कहीं ना कहीं नदारत नजर आ रहे हैं। खाना पूर्ति के लिए ज़रूर बाहर निकलते हैं, पर आप जब हकीकत में देखेंगे तो मानो लोग इस चीज़ से, इस मर्ज से परेशान हैं कि आखिर हम अपनी समस्या सुनाएं तो सुनाएं किसे। न स्वास्थ्य सेवाएं उनके पास है, न जो रहने की अगर हम बात करें तो हमारे जो सहयोगी अशोक जी, उन्होंने पुनर्निवास गृह का दौरा किया
वहाँ के हालात इतने बदतर थे। जहाँ तक मुझे लगता है अशोक जी, शायद वहाँ पर भी ताला ही था, बिल्कुल। और देखिए, ताला लगा हुआ था वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात, कई समय पर इस तरीके की मांगे उठाई जाती है, इनको लेकर के बड़ा बजट पास किया जाता है, पर अगर ये बजट सिर्फ ताले लगने के लिए पास हो रहा है, लोगों को विकास के नाम पर सिर्फ खंडर मिल रहा है, तो आप ही बताइए कि लोग कब कहेंगे कि हमें ऐसा विकास चाहिए। सड़कों के नाम पर आप देखिए, कल को कोई नेताजी का दौरा होता है तो बढ़िया सड़कें चमचमाएगी, 4 दिन बाद वही हालात हो जाएंगे। आखिर बाड़मेर की जनता के मन में भी तो सवाल होंगे ना कि आखिर कब तक बाड़मेर ये सहेगा। जो चौराहे चमकाए गए, आज उनकी हालात देखिए आप। वहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जगह जगह कूड़ा करकट का ढेर है। लोगों के मन में तो सवाल ये भी है कि उस टाइम जो बड़े बड़े सपने दिखाए गए कि बाड़मेर को चमकाया जाएगा, बाड़मेर को खूबसूरत बनाया जाएगा, स्वच्छता सर्वेक्षण में बाड़मेर का नाम आना चाहिए, आखिर वो दावे कहाँ रह गए। एक बारिश ने पूरे बाड़मेर के दावों की पोल खोल दी। ये तो सोचिए ज़रा, इस बार बारिश इतनी भी बेहतर नहीं आई। अभी पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर भी नहीं दिखा है, नहीं तो अगर बारिश और आती तो ना जाने कितनी सड़कें दरिया बन जाती, कितने लोग हादसों का शिकार हो जाते और कितने लोग अपने ही घरों से बेघर हो जाते।